आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही अहम लेखन परमेश्वर की उपस्थिति से जीवन भरें कि कुछ खास हिस्सों पर गहराई से चर्चा करेंगे। जी, और यहाँ जो एक मूल सवाल उठता है वो ये कि किसी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होने का असल मतलब क्या है? क्या वो वाकई मौजूद है? बिल्कुल। चलिए एक दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं जो स्रोत में दिया गया है। इसमें मत्ती 12:43 का जिक्र आता है कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को छोड़ देती है तो वो सूखी जगहों में आराम खोजती फिरती है पर उसे मिलता नहीं। जी। अब देखिए, अक्सर तो लोग इसे सिर्फ दुष्ट आत्मा से छुटकारे के संदर्भ में ही देखते हैं। हाँ, आमतौर पर यही समझा जाता है। पर ये लेखन पास्टर सतमन का यहाँ एक गहरी बात की तरफ इशारा करता है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं ना। जरूर। स्रोत एक साफ किए गए खाली कमरे का उदाहरण देता है। सोचिए, एक कमरा है, उसे अच्छे से साफ किया गया है। हाँ। लेकिन उसे फिर बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया तो क्या होगा? धूल जमेगी, गंदगी वापस आ जाएगी, जाहिर है। बिल्कुल। स्रोत कहता है ठीक इसी तरह अगर किसी के जीवन से बुराई निकल भी जाए, मतलब वो सफाई हो भी जाए, पर उस खाली जगह को अगर परमेश्वर से न भरा जाए तो वो खालीपन तो वो खालीपन अपने आप में खतरनाक हो सकता है। वो जगह फिर से भर सकती है, शायद और भी बुरी चीजों से। हाँ, और यहीं पर स्रोत की चेतावनी बहुत अहम हो जाती है। जी। सिर्फ सफाई मतलब बुराई का निकल जाना ही काफी नहीं है। अच्छा। जी। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताता है कि अगर वो व्यक्ति, वो घर, वो जीवन खाली रह जाता है तो वो निकली हुई दुष्ट आत्मा अकेली नहीं लौटती, तो वो वापस आती है और अपने से भी बुरी 7 और आत्माओं को साथ लेकर आती है। 7 और? बाप रे। हाँ, और नतीजा उस व्यक्ति की हालत पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो जाती है। ये सिर्फ बुराई की वापसी नहीं है, ये उसकी कई गुना बढ़ोतरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह को किसी सकारात्मक चीज से, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा नहीं गया था। बिल्कुल, वो खालीपन एक तरह का निमंत्रण बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि स्थायी स्वतंत्रता कैसे मिले? अगर सिर्फ बुराई निकालना काफी नहीं है और खाली छोड़ना और भी खतरनाक है, तो फिर स्रोत क्या रास्ता बताता है? रास्ता, जैसा स्रोत में लिखा है, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। खुद को परमेश्वर से भर लो। खुद को परमेश्वर से भर लो? हाँ, ये कोई बस बैठे रहने वाली अवस्था नहीं है। ये एक सक्रिय काम है जिसे जानबूझकर करना होता है। सक्रिय मतलब जीवन के हर पहलू को, हर कोने को, हर सोच, हर काम को परमेश्वर की उपस्थिति से सींचना, उसे शामिल करना। ये सिर्फ इतवार की सुबह की बात नहीं है। नहीं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, रोज की। और मुझे लगता है इसी से जुड़ा हुआ लूका 12:48 का वो वचन है जिसका स्रोत जिक्र करता है। हाँ। क्योंकि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है, उनका मार्गदर्शन, उनका बलिदान, ये सब वाकई बहुत है। क्या अर्थ है फिर? इसका मतलब है एक जिम्मेदारी, एक सक्रिय चुनाव करने की जिम्मेदारी। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि हमें रोज, हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से भरने की कोशिश करनी है, उनके वचन को अपना गाइड बनाना है। अच्छा। ये उस बहुत दिए गए उपहार का सम्मान करने का एक तरीका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ नेगेटिविटी से बचना भर नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उस ईश्वरीय उद्देश्य को जीना है जिसके लिए हमें बुलाया गया है। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का इवेंट नहीं कि बस हो गया। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सच्ची टिकने वाली आजादी वो सिर्फ बुराई को हटाने से नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मिलती है उस खाली हुई जगह को सक्रिय रूप से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति से भरने में। सही कहा। यहाँ मुझे लगता है इस 3 खास बातें उभरती हैं जिनका जिक्र स्रोत में है: स्वतंत्रता, उपस्थिति और विजय। जी हाँ। और ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। जी हाँ। परमेश्वर की उपस्थिति स्वतंत्रता लाती है और उस स्वतंत्रता में चलना ही विजय है। बिल्कुल। उपस्थिति से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से विजय। बिल्कुल सही कहा। और ये रोज का समर्पण है, जैसा आपने कहा। स्रोत में जो प्रार्थना दी गई है उसका भाव भी तो यही है। हाँ। कि हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना,
उसे अपने जीवन में आने देना ताकि उस विजय में जी सके और दोबारा किसी बंधन में ना लौटे। ये एक सतत यात्रा है, कोई आखिरी मंजिल नहीं। वाकई ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अहम दृष्टिकोण है जो पास्टर प्रेमाशीष सतमन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रोज जीने की बात है। जी, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं शायद, जिस पर मनन किया जा सकता है। हाँ, बताइए। रोजमर्रा के जीवन के वो कौन से खाली कोने हैं, वो कौन सी जगह हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या शायद भरना भूल जाते हैं, और हम सक्रिय रूप से वहां परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे ला सकते हैं। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।